हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इंग्लिश के 5 बेहतरीन ईडियम्स और फ्रेजेस। ये ईडियम्स आपको न केवल परीक्षाओं में काम आएंगे, बल्कि आप आम जीवन में यदि इंग्लिश बोलते हैं तो आप अपनी इंग्लिश में इनका यूज़ करके लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लोगों को बेहोश कर सकते हैं, लोगों को चमका सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ईडियम्स क्या हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला ईडियम आपके सामने ये रहा, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मुर्गा और सांड की कहानी। कॉक का मतलब होता है मुर्गा और बुल होता है सांड। ये मत सोचना बुल तो बैल होता है, जी नहीं, वो ऑक्स होता है जो देखने में थोड़ा सा अलग होता है, शरीफ जैसा दिखता है। और बुल यानी कि सांड बड़ा ही बदमाश दिखता है, आपने देखा होगा, ठीक है, मुझे मत देखो। अब देखिए, अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पर। ये कह रहा है मुर्गा और सांड की कहानी। तो वो कहानी क्या है, पहले मैं आपको वो कहानी सुना देता हूँ। एक बार एक मुर्गा और सांड थे, दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तो मुर्गे ने सांड को कुचल कुचल के मार डाला। अब आप कहोगे ये कैसी कहानी है कि मुर्गे ने सांड को मार डाला, ये तो अनबिलीवेबल है, इस पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ भी तो यही है। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का अर्थ होता है एन अनबिलीवेबल स्टोरी और एन अनबिलीवेबल एक्सक्यूज़। कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा बहाना जिस पर विश्वास ना हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस बनाते हैं और आप भी बनाइएगा। सेंटेंस है, डोंट टेल मी योर कॉक एंड बुल स्टोरी, आई वॉन्ट माई मनी बैक राइट नाउ। मुझे अपनी अनबिलीवेबल स्टोरी मत सुनाओ, मुझे अपनी कोई भी ऐरी गैरी कहानी मत सुनाओ, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए। मान लो किसी को आपने पैसे उधार दिए और हर बार वो कोई ना कोई नया बहाना आपके सामने रखता है, तो आप कह सकते हो कि डोंट टेल मी योर कॉक एंड बुल स्टोरी, ओके। या एक और एग्जांपल लेते हैं, ही ऑफन टेल्स अ कॉक एंड बुल स्टोरी फॉर बीइंग लेट। वो हमेशा लेट होने के लिए क्या करता है, एक कॉक एंड बुल स्टोरी क्रिएट कर लेता है, बता देता है। यानी कैसी स्टोरी, अनबिलीवेबल, ओके। चलिए देखते हैं अगला ईडियम, अगला फ्रेज। नेक्स्ट ईडियम है अ कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते और बिल्ली का जीवन। अब कुत्ते और बिल्ली का जीवन कैसा होता है, जब भी कुत्ता और बिल्ली आपस में मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है तो लड़ाइयाँ होती हैं, खूब शोरगुल होता है, खूब कै होता है। तो इसका अर्थ क्या है, अ कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ होता है अ लाइफ फुल ऑफ क्वारल्स, झगड़ों से भरा हुआ जीवन, उसे बोलते हैं अ कैट एंड डॉग लाइफ। इसका यूज़ अक्सर पति पत्नी के संदर्भ में होता है। ऐसे पति पत्नी जो अक्सर झगड़ते रहते हैं, ठीक है, और पड़ोसियों को आवाज़ें आती हैं कि चौकी बिल्ला फेंके जा रहे हैं, बर्तन टूट रहे हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इस लाइफ को कहते हैं हम अ कैट एंड डॉग लाइफ। लेकिन इसका यूज़ पति पत्नी के अलावा और भी जगह हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर लिविंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, वे कुत्ते बिल्ली का जीवन जी रहे हैं, मतलब वे लड़ते रहते हैं। कोई दो लोग हैं, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, कुत्ते बिल्ली का, मतलब लड़ते रहते हैं, जब जब मिलते हैं लड़ाइयाँ होती हैं। या एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डोंट यू वॉन्ट टू मैरी, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। मान लो किसी ने आपसे पूछा, यदि आप गैर शादीशुदा हैं, यदि अभी आप बचे हुए हैं अभी तक, ठीक है, सही सलामत हैं, और कोई आपसे पूछ रहा है कि वाई डोंट यू वॉन्ट टू मैरी, तो आप कह सकते हो बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ एज यू डिड, क्योंकि मैं कुत्ते बिल्ली का जीवन नहीं जीना चाहता जैसा कि आपने किया। लेकिन बोलना नहीं भाई, मन में बोल लेना, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और देखो, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है, अक्सर जीत होती है कुत्ते की। लेकिन जब पति पत्नी लड़ते हैं तो उसमें आप समझ जाओ कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है। भाई आदमी को ही कुत्ता मानोगे ना, है ना, कुत्ते को तो आदमी मानोगे नहीं, लेकिन उसमें अक्सर जीत होती है बिल्ली की। ये मत बोलो बिल्ली जो है वो शेर की मौसी है बेटा,
उसको कम मत समझना, ठीक है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। चलिए अगला इडियम देखते हैं। आज का अगला फ्रेज़ है अ वाइट कॉलर जॉब। भाई देखो, वाइट कॉलर जॉब क्या होता है? कोई भी पर्सन अगर ऑफिस जा रहा है वाइट कॉलर पहन के जा रहा है, मतलब सिर्फ कॉलर तो पहनेगा नहीं, अंडरस्टूड है, वाइट शर्ट पहन के जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर शर्ट गंदी नहीं होगी, क्योंकि कोई लेबर वर्क नहीं है, ऑफिशियल वर्क है। तो अ वाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है एन ऑफिशियल जॉब, एक बहुत ही साफ़ सुथरा जॉब जहाँ पर आपको एक केबिन मिलेगा, हो सकता है एसी मिले आपको, वहाँ कूलर मिले, आराम से बैठ के काम करो। तो जो मेंटल वर्क होता है उसको हम बोलते हैं अ वाइट कॉलर जॉब। और ब्लू कॉलर जॉब क्या होता है? ब्लू कॉलर जॉब होता है कोई भी लेबर वर्क, मजदूर वाला जो काम होता है उसे हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि भाई जब कोई फैक्ट्री छूटती थी तो मज़दूर जो बाहर आते थे उनका यूनिफॉर्म किस कलर का होता था? ब्लू। दीवार पिक्चर याद है? पुरानी बहुत सारी मूवीज़ हैं, ज़रा देख लो, जहाँ पर फैक्ट्री छूट रही है, कर्मचारी बाहर आ रहे हैं और ब्लू कॉलर। अरे ये तो मेरा भी है, वो धोखे से पहन लिया मैंने, अदरवाइज़ अभी तो कोई जॉब है ही नहीं है, ना ब्लू है, ना वाइट है, ना ग्रीन है, ना कुछ है। ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीबडी वांट्स अ वाइट कॉलर जॉब। हर कोई वाइट कॉलर जॉब चाहता है, यानी वो चाहता है एक ऐसा काम मिले कि हम बढ़िया एक बंद कमरे में काम कर रहे हैं, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, बढ़िया चाय आ रही है, कॉफ़ी आ रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। इंजीनियरिंग इज़ अ वाइट कॉलर जॉब, है ना। इंजीनियरिंग कौन सा जॉब है? वाइट कॉलर का जॉब है। अगर जॉब है तो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। आजकल स्थिति सबकी ख़राब है। चलिए अगला इडियम देख लेते हैं। आज का अगला फ्रेज़ है अ लेम डक। लेम का अर्थ होता है लंगड़ा और डक होता है बत्तख। तो हिंदी हो गई लंगड़ा बत्तख या लंगड़ी बत्तख, जो भी बोलो। अब देखो भाई, लंगड़ी बत्तख हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, यानी जो बगैर सहायता के ना चल सके। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अगर लंगड़ी है, मतलब वो चल नहीं सकती, उसको सहारा चाहिए तब वो चल सकती है। तो अ लेम डक का अर्थ होता है यहाँ पर अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट हेल्प। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा संगठन, कोई भी ऐसी संस्था जो बगैर मदद के जी ना सके, निर्वाह ना कर सके, आगे बढ़ ना सके, यानी दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, इस तरह की कंपनी को हम कहते हैं लेम डक। और पर्सन को भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर द बिग स्कैम द कंपनी बिकेम अ लेम डक। यानी उस बड़े घोटाले के बाद कंपनी लेम डक हो गई, यानी कह सकते हैं दिवालिया हो गई, बगैर सहारे के नहीं चल पाई। इसी तरह आप इसको किसी पर्सन में यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लेम डक मिनिस्टर। आप उस लेम डक मिनिस्टर से क्या उम्मीद कर सकते हो, यानी जो खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहा है, बड़ी मुश्किल से है, उसकी कुर्सी अभी खतरे में है, और आप उससे क्या उम्मीद लगा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अगला इडियम देख लेते हैं। आज का लास्ट फ्रेज़ है अ क्लोज फिस्टेड मैन। देखो, फिस्ट का अर्थ होता है मुट्ठी, तो बंद मुट्ठी वाला आदमी। बंद मुट्ठी वाला आदमी कौन होगा? जिसने अंदर ना पैसे दबा के रखे हैं, मुट्ठी खोलता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, पैसा बिल्कुल दबा के रखा है, यानी कि अ माइजर। कंजूस को कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड मैन। वुमन भी लगा सकते हो भाई, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी ट्रीट फ्रॉम हिम। उससे कोई भी ट्रीट, कोई भी पार्टी की उम्मीद मत करो। ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन। वो एक कंजूस आदमी है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई कैनॉट कन्विंस माई फादर फॉर मोर पॉकेट मनी। मैं अपने पापा को और ज़्यादा पॉकेट मनी के लिए नहीं कन्विंस कर सकता, नहीं समझा सकता।
बिकॉज ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, क्योंकि वो एक कंजूस आदमी है। ठीक है, और ज़्यादा अगर मैं कन्विंस करूँगा, ज़्यादा जोर अगर मैं दूंगा तो वो क्लोज फिस्टेड पंच बन जाएगा, यानी बंद मुट्ठी का पंच, ढिशुम। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। लेट अस फिनिश, सी यू सून।